फलन फंक्शन क्या है? जैसे दो समुच्चय हो, एक समुच्चय हो क्या x और एक हो y। यदि यह दो समुच्चय है x और y, इसका मेंबर मान लीजिए कि a e i o है और इसका मेंबर मान लीजिए 1 2 3 4 है। ए का रिलेशन मान लीजिए 1 से है, ई का रिलेशन 2 से, आई का रिलेशन, ओ का रिलेशन। तो इस स्थिति में समुच्चय ए से बी का जो रिलेशन है वह एक फंक्शन होगा, यह एक फलन है। अब फलन एक और कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड में देखिए कि एक फंक्शन के अंतर्गत एक समुच्चय x है और एक समुच्चय y। इसका मेंबर है a e i, इसका है 1 2 3 4, a का रिलेशन और e का और इसका, ये भी एक फंक्शन है। भले ही इसका एक छूट गया है, उससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि यह कहलाता है प्रांत। क्या कहलाता है? और यह कहलाता है परिसर। और परिसर का वो अवयव जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, उसका समुच्चय कहलाता है, बताओ, परिसर। क्या कहलाता है? ये हो गया प्रांत और ये हो गया परिसर। हम बोले थे हैं सहप्रांत। पहला का जो हो गया ये कहलाएगा क्या? प्रांत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डोमेन। फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे। इसको क्या कहते हैं? सहप्रांत। को अंग्रेजी में कहते हैं को डोमेन। क्या बोलते हैं? सह प्रांत का वो अवयव जो किसी न किसी का प्रतिबिंब है, उसका समुच्चय कहलाता है क्या? परिसर। परिसर मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेंज। जैसे इस स्थिति में देखिए तो प्रांत क्या है? a e i o। सह प्रांत क्या है? 2 3 और परिसर क्या है? 1 2 3 4 ही परिसर है। अर्थात इस स्थिति में सह प्रांत और परिसर एक ही है। लेकिन इस स्थिति में आइए, इसका प्रांत कौन है? और सह प्रांत 1 2 3 4 और परिसर 1 2 3। बस समझ में आ गई बात। सह प्रांत का वह अवयव जो प्रांत के किसी अवयव से संबंधित है, वह इसका प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे 1 प्रतिबिंब कहलाएगा, 2 प्रतिबिंब कहलाएगा, 3 प्रतिबिंब कहलाएगा, 4 प्रतिबिंब कहलाएगा। ओके, समझ में आई बात। अब आइए एक तीसरा कंडीशन देखते हैं क्या। तो एक तीसरा कंडीशन देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। वह तीसरा कंडीशन जो है, एक है x और एक है y, ये है। अब देखिए a e i o मान लीजिए है यहाँ 1 2 3 4 5। अब a का संबंध मान लीजिए 1 से हो गया, e का संबंध 2 से, i का संबंध भी 2 से, o का संबंध 3 से। इस स्थिति में भी यह फंक्शन है। पहला स्थिति में भी दिस इज ए फंक्शन। यह भी क्या है? ए क्या? फंक्शन। और ये भी क्या हो गया? यह भी क्या है? एक फंक्शन है। हो गया। अब
एक प्रतिबिंब किसका है? दो प्रतिबिंब किसका है? ई और आई दोनों का। तीन प्रतिबिंब है ओ का। हो गया? तो तुम देख रहा कि सब फंक्शन है तो फंक्शन है कौन नहीं? यह बात तो है। तो चौथा कंडीशन देखिए, मान लीजिए कि यह x है और यह y, तो समझिए यदि इसका है AEIO है और यह है 1 2 3 4, A का रिलेशन 1 से हुआ, E का रिलेशन, फिर E का रिलेशन, I का रिलेशन, O का रिलेशन, यह एक फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि E का प्रांत का एक अवयव E है, इसका दो गो प्रतिबिंब हो गए, तो इस स्थिति में यह फंक्शन, यहाँ समझ लीजिए, दो गो का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है लेकिन एक का दो प्रतिबिंब। प्रांत का कोई भी अवयव डबल बियाह नहीं करेगा, सह प्रांत का डबल कर सकता है। जैसे ही किया ना दूगो, तो ये फंक्शन हो गया, लेकिन ये दूगो जैसे ही किया तो ये सरेंडर हो गया। समझ में आई बात? तो फंक्शन के लिए कंडीशन समझ में आया? एक और कंडीशन देखते हैं, पांचवा। मान लीजिए कि ये है x और ये है y, AEIOU, और यहाँ 1 2 3 4 5, एक का रिलेशन इससे, 3 का इससे, 4 का इससे। ये है कि नहीं? तो ध्यान दो, यह भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि इसका एक अवयव का कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो दिस इज नॉट ए। इस कंडीशन में भी यह फंक्शन नहीं है। समझ में आई बात? ध्यान दो, सह प्रांत का कोई अवयव छूटा रह सकता है। जैसे देखो यहाँ भी छूटा था, यहाँ भी दो छूटा था, तो भी फंक्शन था, लेकिन प्रांत का कोई छूट जाए तो फंक्शन नहीं होगा। खोपड़ी में बात आई? तो इस ग्रुप में प्रांत का सब का बियाह होना चाहिए, तभी जाके फंक्शन होगा। एकड़ नहीं होगा, कोई छूट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक बेनिफिट मिला ये कि डबल बियाह ट्रिपल बियाह कर सकता है, लेकिन दूसरा लॉस इसको ये हुआ कि ये इसका कोई कुमार भी रह सकता है। समझा? एकड़ कन्फर्म है कि एगो होगा बियाह, लेकिन होगा, लेकिन एकड़ एक से ज़्यादा होगा, लेकिन संभावना यह है कि कोई छूट भी जाए। खोपड़ी काम किया? तो इस तरह से ये 5 कंडीशन हैं। प्रांत, सह प्रांत, परिसर, तीनों समझने के बाद आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं। पहला कंडीशन के लिए प्रांत हम लिख दे रहे हैं, क्या है बताइए? AEIOU, ये पहले कंडीशन के लिए। सह प्रांत क्या हो गया? 1 2 3 4। अच्छा, यू नहीं है, ओ तक है। और परिसर क्या हो गया? 1 2 3 4। ये मैंने लिखा है फर्स्ट के लिए। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए भी लिखा जा सकता है। सेकंड के लिए बताइए प्रांत क्या है? और सह प्रांत 1 2 3 4। फर्स्ट ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन है इस टाइप का, सेकेंड यूनिट में। और परिसर क्या हुआ? 1 2 3। थर्ड कंडीशन में बताइए। सह प्रांत 1 2 3 4 5। और परिसर 1 2 3। चौथा में बताइए प्रांत। यू तो नहीं है, एक्सप्रेस गाड़ी हो जाते हैं। सह प्रांत 1 2 3 4 5। और इसका परिसर 1 2 3 4 5। पांचवा तो है ही नहीं, बोलो, फंक्शन है ही नहीं। समझ में आई बात? चौथा भी नहीं है फंक्शन,
तो इसकी ज़रूरतें नहीं पड़ेगी, लेकिन पूछने के लिए मैं पूछ लिया। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है पांचों कंडीशन दोनों क्लास, इसको लिखेंगे। लिखिए सभी आदमी। फलनों के प्रकार के अंतर्गत हमको 4 तरह के फलन पढ़ने हैं। एकैकी या एक फलन, बहुएक फलन, आच्छादक या आच्छादी फलन, एकैकी तथा आच्छादक या एकैकी आच्छादी फलन। इन 4 तरह के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं एकैकी या एकैक फलन, 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है समझिए। तो पहला कंडीशन में देखिए कि यदि ये 2 समुच्चय हो x और y, जिसका मेंबर हो 1, 2, 3, 4, इसका मेंबर हो मान लीजिए A, B, C, D, E, इसके एक का रिलेशन इसके एक से ही हो, प्रांत का प्रत्येक अवयव का केवल क्या हो, एक प्रतिबिंब हो, और यह सह प्रांत का अवयव जो हो वह भी केवल प्रांत के केवल एक ही अवयव से क्या हो, संबंधित हो। इसका प्रत्येक अवयव एक ही से संबंधित है, दूसरे भी हो सकता था, लेकिन है केवल किससे, एक ही से संबंधित। तो ऐसे फलन को कहेंगे क्या, एकैकी या एकैक फलन। कि सह प्रांत का जो अवयव है वह प्रांत के किसी एक ही का प्रतिबिंब हो, उससे ज़्यादा का नहीं। तो इसी को लिखना है। दूसरे फलन के रूप में देखते हैं बहुएक फलन, मेनी वन फंक्शन। तो दूसरा के अंतर्गत देखिए कि x और y, x में मेंबर है मान लीजिए 1, 2, 3, 4, यहाँ है A, B, C, D, E मान लीजिए। एक का रिलेशन है A से, 2 का है B से, 3 का भी हो गया B से, 4 का हो गया C से। तो इस तरह का फंक्शन जिसमें सह प्रांत का एक ही अवयव प्रांत के 2 अवयवों का प्रतिबिंब हो, तो इस तरह का फंक्शन कहलाएगा क्या, बहुएक फलन, मेनी वन फंक्शन। मेनी माने 2 का रिलेशन 1 से हो गया। तो इस तरह के फंक्शन को कहेंगे। तीसरे फंक्शन को देखते हैं आच्छादक या आच्छादी फलन, ऑन्टो या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इसको देखते हैं। सपोज कि यह x है और यह y है। मान लीजिए कि इसका मेंबर है 1, 2, 3, 4। इसका मेंबर मैंने मान लिया A, B, C। 1 का प्रतिबिंब A, 2 का प्रतिबिंब, मान लीजिए कि 3 का ही प्रतिबिंब, 4 का प्रतिबिंब। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सह प्रांत का कोई भी अवयव बचा है, सब किसी न किसी प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब है। जैसे इसमें बच गया था, यहाँ भी बचा हुआ था, लेकिन यहाँ कोई बचा हुआ है, सबके बिया हो गया। तो ऐसा फंक्शन कहलाएगा क्या, हो गया। तो इसी को लिख लेना है। चौथा एकैकी तथा आच्छादक या एकैकी आच्छादी फलन। यह कुछ नया नहीं है, पहला और तीसरा का कॉम्बिनेशन है कि ऐसा फलन जो एकैकी भी हो, माने एक का रिलेशन 1 से, और आच्छादक भी हो, मतलब कि इसका सब मेंबर का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या लेंगे, तो सपोज कि मान लीजिए कि यह x है और यह y है। मान लीजिए इधर 1, 2, 3, 4, इधर A, B, C और D। 1 का रिलेशन 2 का, 3 का, 4 का, तो एकैकी है ना। इसका प्रत्येक अवयव जो है एक ही का प्रतिबिंब है,
है। साथ ही साथ इसका कोई अवयव छूटा है तो यह आच्छादक हो गया। तो एकैकी आच्छादक दोनों हो गया। इसी को एकैकी आच्छादक कहते हैं या एकैकी आच्छादी। तो ये 4 तरह के फंक्शन थे